In the name of Allah, the most gracious and most merciful, the educators and MCRA wala, Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. Today our topic is our food. आज का हमारा टॉपिक आवर फूड है और इसकी जो है जहाँ से आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आज की डेट जो है आप राइट कर लें. डेट है 21 सितंबर एंड 20. आपने जिस तरह मैंने राइट की हुई है उस तरह करेंगे. 21, 9 एंड 20 जी. इसमें जो है वो हम इस लेसन में हमने पढ़ना है कि हमें जो है खुराक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किस तरह की खुराक हमें खानी चाहिए और कौन सी और हमें खुराक जो है वो कितनी मकदार में लेनी चाहिए. ठीक है, ये जो है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. हमारी ज़रूरतों में से जो बुनियादी ज़रूरत है वो कौन सी है? खुराक है. ठीक है. वी नीड फूड टू सर्वाइव. हमें जो है वो खुराक क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए? खुराक सर्वाइव करने के लिए, हमारा वजूद कायम रखने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें खुराक की ज़रूरत होती है. वी ईट फूड एवरी डे. हम जो है वो हर रोज़ जो है वो खुराक खाते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो. हमें जो है वो खुराक जो है वो हमें जो है तवानाई देती है और हमें बढ़ने में मदद देती है. ठीक है. इफ़ वी डू नॉट ईट इनफ प्रॉपर फूड वी बिकम वीक एंड अनहेल्दी दैन वी आर नॉट एबल टू डू वर्क. अगर हम जो है वो मुनासिब मकदार में खुराक नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और फिर जब हम बीमार और कमज़ोर हो जाएंगे फिर हम इस काबिल नहीं होंगे कि कोई भी हम काम कर सकें. ठीक है जी. अब यहाँ पे पिक में जो है पिक्चर में दो बच्चे दिखाए गए हैं. एक जो है वीक है और एक जो है वो हेल्दी है. और जो वीक बच्चा है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपना काम जो है वो प्रॉपर कर सकता है, ना खेल सकता है. जो हेल्दी बच्चा है, जो अच्छी मकदार में खुराक लेता है, ठीक है, वो जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है. वो खेल भी रहा है, पढ़ भी रहा है, ठीक है, बाकी काम भी कर रहा है. टाइप्स ऑफ फूड वी ईट. जो खुराक की इकसाम है जो हम खाते हैं, सीरियल्स हैं, अनाज, पल्सेस, दालें हैं, वेजिटेबल्स जो है सब्जियां हैं, फ्रूट, फल, ऑयल्स, तेल, स्पाइसेस, मसाला जात हैं, ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात हैं और एनिमल फूड वो फूड है जो हम जानवरों से हासिल करते हैं. ठीक है जी. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन द राइट प्रोपोर्शन. हमारी जो बॉडी होती है ना, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो खुराक चाहिए होती है, लेकिन मुनासिब मकदार में चाहिए होती है. ठीक है. ना तो हमने बहुत ज़्यादा खाना है, हमारी बॉडी जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा खाना बर्दाश्त कर सकती है, खुराक बर्दाश्त कर सकती है, ना बहुत कम. दोनों सूरतों में क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे. ना ज़्यादा खाएं, ना बहुत कम खाएं. कितना खाना है? मुनासिब खाना है. ठीक है जी. Different foods have different nourishing substances which we need to live and grow. हमारी जो है खुराक जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नशोनुमा के मादे पाए जाते हैं, जो कि परवरिश करने के मादे जो है पाए जाते हैं, जो कि हमारी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हमें बढ़ने में और हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ठीक है जी. दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ग़िज़ाई अज्जा कहलाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स वो फूड जो हमें एनर्जी देते हैं. वी नीड टू ईट प्रॉपर मोर ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड सीरियल्स. हमें जो है वो कैसा फूड खाना चाहिए जिसमें जो सीरियल्स, अनाज और अजनास जो है ये जो है वो हमें खाना चाहिए. ठीक है, ज़रूर खाना चाहिए हमें ये. सीरियल एंड मोर वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज़ हैव अ स्टेट्स और कार्बोहाइड्रेट इन दैम. पोटैटो जो होता है, आलू होता है, और कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ सब्जियां हैं और कुछ अनाज हैं जिनमें जो है नशास्ता और कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाए जाते हैं उनमें. ठीक है. दीज फूड आर रिच इन शुगर. इस खुराक में जो है वो क्या होता है कि शुगर की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. वी आल्सो ईट शुगर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर कैन. हम जो वो चीनी जो खाते हैं ना, जो हम ये चीनी यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो किससे बनी होती है? शुगर कैन यानी कि गन्ने से बनी होती है. ठीक है. आवर बॉडी नीड्स फैट एंड ऑयल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. हमारी जो है वो बॉडी को चिकनाई और तेल की ज़रूरत होती है, लेकिन कितनी मकदार में? ना बहुत ज़्यादा मकदार में, ना बहुत कम. हमें
कम मिकदार में, यानी जो मुनासिब होती है ना, कम मिकदार में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फ़ैट्स की भी और ऑयल्स की भी। वी गेट फैट्स एंड ऑयल्स फ्रॉम ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। हमें जो है वो हम फैट और हम जो है वो चिकनाई और जो तेल है वो किससे हासिल करते हैं, मस्टर्ड से और ग्राउंडनट से, ठीक है। इससे जो है वो हम हासिल करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर आर रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स। दूध और दूध से बनी हुई जैसे चीज़ें हैं, जैसे कि बटर है, मक्खन है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा मकदार में जो है चिकनाई और ऑयल, तेल दोनों मौजूद होते हैं। ड्राई फ्रूट लाइक कैशनट्स एंड आलमंड्स आल्सो कंटेन लॉट्स ऑफ ऑयल। जो बादाम और जो है काजू होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में क्या होता है, ये ड्राई फ्रूट होते हैं, खुश्क मेवाजात, ठीक है, इनमें जो है बहुत ज़्यादा मकदार में ऑयल होता है, तेल होता है। शुगर स्टैचेस एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। जो है शुगर, ठीक है, चीनी, नशास्ता और जितने भी ये फैट्स हैं, चिकनाइयाँ हैं, ये हमें एनर्जी देती हैं, ठीक है, हमें तवानाई देती हैं। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। हमें जो है वो काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। मिल्क, एग, सप्लट पल्सेस, सप्रोटेड पल्सेस, मीट, फिश ETC आर रिच इन प्रोटीन्स। दालें हैं, ठीक है, साबुत दालें हैं, कुछ जो है और क्या है, दूध है, अंडे हैं, ठीक है, गोश्त है और मछली है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा मकदार में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी। वियर एंड टीयर जो है वो कहते हैं टूट फूट को, जितनी भी हमारी जिस्म हमारी बॉडी में टूट फूट होती है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। एक तो वो हमारी बॉडी को जो है वो ग्रोथ में, उसकी ग्रोथ में यानी कि उसकी नशोनुमा में, उसको बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी जो है वो बॉडी में टूट फूट हुई होती है उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसको सारे को। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव फूड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। जितने भी फल और सब्जियां हैं ये हमें जो है वो सेहतमंद रखती हैं, ठीक है। they contains lot of minerals and vitamins। इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वेजिटेबल्स में, ठीक है। they give us strength to fight diseases। ये हमें जो है इतनी जो है वो क़ुव्वत देती है कि हम जो है वो बीमारियों से लड़ सकें, ठीक है जी। द रॉफ इन वेजिटेबल्स एंड सैलड्स इज़ यूज़फुल फॉर डाइजेशन। जितने भी जो है वो रेशादार जो होते हैं सब्जियां हैं और जो है वो सैलड हैं, जितने भी रॉ रफ हैं उनमें वो जो है हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का सिस्टम है ना, जो हमारी ख़ुराक का हज़म होना है, ठीक है, और फिर बॉडी से ख़ारिज हो जाना है, ये सारा जो ये सिस्टम है उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वेजिटेबल्स भी और सैलड भी, फ्रूट भी, ठीक है। यहाँ तक जो है वो आज का जो हमारा रीडिंग जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आज की डेट मेंशन कर लें, राइट कर लें। नेक्स्ट जो है वो हमारे हैं वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग आपने करनी है नोटबुक पे। नोटबुक ओपन करें, उसके ऊपर आज की सबसे जो पहला काम करना है वो आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और मार्जिन लाइन ड्रॉ आपने स्केल के साथ करनी है। मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि बच्चे आपने लाइन टेढ़ी नहीं लगानी, मार्जिन लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होगी। आपने गंद नहीं मारना, आपने लाइन पैटर्न को फॉलो करना है। आप लाइन पैटर्न बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका क्लास वर्क होमवर्क नहायत गंदा होता है, तो आपने बहुत नीट करना है काम, गंद नहीं मारना। अगर आप उर्दू का काम कर रहे हैं, इस्लामियत का काम कर रहे हैं, तो उसमें अपने शोशों का ख्याल रखें, ठीक है, उसकी लफ्ज़ की बनावट का ख्याल रखें। और अगर आप उर्दू और इस्लामियत के अलावा किसी भी नोटबुक का काम कर रहे हैं तो उसमें आप लाइन पैटर्न का ध्यान रखें, अपने वर्ड्स देखें,
कि आपके वर्ड्स जो हैं, क्या ये जो आपने लिखे हैं लाइन पैटर्न, इनका जो है वो सही है, क्या आपने जो है इनके स्पेलिंग सही लिखे हैं, क्या आपकी राइटिंग, सबसे पहले क्या आपकी राइटिंग ठीक है। ठीक है, तो आपने जो है वो सबसे पहले मंडे राइट करना है, आज का डे। फिर आपने जो है आज की डेट लगानी है 21 सितंबर 2020। क्लास वर्क आप लिखेंगे, टॉपिक आपका है आवर फूड एंड पेज नंबर आपका 11 है। ठीक है जी, आपने ये लिखना है, आपके डे और डेट आपकी मार्जिन लाइन से बाहर ना आए और ना ही पेज नंबर। आप सब बच्चों की जो है नोटबुक्स में जो है डे डेट मार्जिन लाइन से बाहर है, जो कि अच्छा जैसे नहीं देती। आपने क्या करना है, इसको प्यारा सा लिखना है, आपकी जो है नोटबुक नहायत प्यारी लगे। ठीक है, आपने इतना प्यारा लिखना है, टीचर जब खोले तो टीचर का दिल खुश हो जाए, ऐसा काम करना है। ठीक है जी, हम आज करते हैं पेज नंबर बी। आपने मिस नहीं करना, पेज का पी कैपिटल करें। बाकी स्पेलिंग आपके जो है वो स्मॉल में आएंगे, लेकिन पी जो है फर्स्ट लेटर है पेज का, तो वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, और पेज नंबर लाजमी लिखना है, आप वो नहीं लिख रहे। जी, वर्ड्स मीनिंग्स, आपने वर्ड और मीनिंग लिखा हुआ है, वर्ड नहीं है, वर्ड्स मीनिंग्स लिखना है। ठीक है जी, और इनमें भी आपने लाइन पैटर्न फॉलो नहीं किया हुआ तो काइंडली जो है लाइन पैटर्न फॉलो करें। वर्ड का W कैपिटल आता है, 3 लाइन पे आता है, और जो है जो मीनिंग्स है उसका M भी कैपिटल होता है और 3 लाइंस पे आता है। ठीक है, तो आप फॉलो कीजिए लाइन पैटर्न को। बेसिक हमारी है बुनियादी को कहते हैं, और बेसिक का B कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर जितने भी हमारे वर्ड हैं उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे आप। सरवाइव होता है वजूद को कायम रखना। ठीक है, ग्रो बढ़ना होता है, सीरियल अनाज होता है, और पल्सेस दालें होती है। आज का जो है हमारा जो है क्लास वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने रीडिंग नहायत अच्छे तरीके से उसको रीडिंग करनी है, अपनी जितना भी आज आपको करवाया है आपने रीडिंग करनी है, और जो आपको प्रोनाउंस करने नहीं आते उनको बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए उन वर्ड्स की। फिर जो है आपने मुश्किल जो जितने भी आपको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग्स याद करें, और उसके बाद आपने आना है होमवर्क पे। होमवर्क आपने कैसे करना है, नहायत खूबसूरत सी मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आपने डेट मेंशन करी, और डेट क्या हो, मार्जिन लाइन से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, और बहुत ही प्यारी करके खूबसूरत सी लिखनी है ताकि आपकी टीचर जो है वो आपको एक्सीलेंट दे। ठीक है जी, उसके बाद है क्लास वर्क, जहाँ पे आपने वहाँ पे आपने होमवर्क लिखना है, और होमवर्क आपने उसमें कोई गैप कोई स्पेस नहीं छोड़नी होम और वर्क के दरमियान में। ठीक है, आपने होमवर्क का इकट्ठा लिखना है, जैसे कि मैंने ये क्लास वर्क लिखा है, इसी तरह आपने क्लास वर्क भी लिखना है, होमवर्क भी लिखना है। उसके बाद आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक भी आपने नहायत प्यारा सा करके लिखना है, और उसमें भी लाइन पैटर्न को फॉलो करना है, पेज नंबर आपने राइट करना है, और फिर आपने वर्ड्स मीनिंग राइट करनी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।